हेलो एवरीवन, मैं दिवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके सामने एक बहुत गंभीर टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि आज के डेट में काफ़ी मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर दे रही है क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को इन डिटेल समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि कैसी कैसी चीज़ों को हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस में डलवाना चाहिए जिससे हमारा कवरेज मैक्सिमम हो पाए एंड हम कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा धोखा में नहीं रहे एंड हमारे क्लेम्स का लगभग 100% का भुगतान हो सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग कुछ स्टैट्स के बारे में जानते हैं। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% के हिसाब से साल दर साल बढ़ते जा रही है। यानी कि जिस ट्रीटमेंट का कॉस्ट आज 10 लाख रुपए है, आज से 5 साल के बाद उसी सेम ट्रीटमेंट का कॉस्ट 20 लाख रुपए हो जाएगा एंड 10 साल के बाद वही सेम ट्रीटमेंट 40 लाख रुपए की होगी। 70% ऑफ द इंडियंस जिनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस का बिल लेकर। अब आगे इस वीडियो में कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं कि हमें कब अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड हमें अपने लिए कितने कवर का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर हम कब की बात करें तो इसका आंसर ये है कि जब हम यंग हैं एंड हमारे पास कुछ पैसे की सेविंग्स है जिससे हम अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं तो हमको उसी समय उसी वक्त हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ये हमें एक सेफ्टी नेट देता है कि अगर हमें कुछ बीमारी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे सारे खर्चों को देख ले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरे सवाल के ऊपर आए कि हमें कितना का कवर लेना चाहिए जब हम अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो मिनिमम 5 से 10 लाख का कवर तो हमें ज़रूर लेना चाहिए अगर हम नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो। एंड अगर हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 15 लाख का कवर तो मिनिमम है। एंड आप ये जान लें कि अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 50 से 60 साल की है या फिर 50 से ऊपर की उनकी उम्र है तो आपको उनके लिए हमेशा एक सेपरेट पॉलिसी रखनी है एंड उनके लिए एक अच्छा कवर वाला भी पॉलिसी रखना है ताकि उनको कभी भी दिक्कत हो या एक मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो तो वो उस पॉलिसी को यूज़ कर पाए एंड उनके पॉकेट से कोई भी पैसे ना लगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करवाना चाहते हैं थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस या लोन सर्विसेज तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर हमारे साथ मीटिंग बुक करके वो भी कम्प्लीटली फ्री अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर या रीडिज़ाइन करवा सकते हैं ताकि आपके रिटर्न्स को हम मैक्सिमाइज कर पाए। अब हम उन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें ज़रूर देखना चाहिए जब हम अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए फाइनल करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें इंश्योर करना चाहिए जो हमारे पॉलिसी में है वो है कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी हम अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करते हैं तो हमारे पॉलिसी में हमें ये इंश्योर ज़रूर करना चाहिए कि कोई भी रूम रेंट कैपिंग ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो कोपे बेनिफिट कभी भी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। कोपे का सिंपली ये मतलब होता है कि एक परसेंटेज ऑफ द क्लेम हमें देना है एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ द क्लेम कंपनी वाले को देना है। तो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पॉलिसी में 0% कोपे हो। दैट मीन्स कि पूरी क्लेम की जो राशि है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें तो वो है सब लिमिट कैपिंग। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज एक सब लिमिट कैपिंग लगा देते हैं डिजीज़ वाइज जो कि हेल्प करता है उन्हें कम से कम क्लेम देने में। तो हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पॉलिसी में कोई भी डिजीजेस पे कोई भी कैपिंग ना हो। दैट मीन्स कि हमारा 100% क्लेम सेटल हो जाए। चौथा चीज़ जो हमें अपने पॉलिसी में इंश्योर करना चाहिए वो है वेटिंग पीरियड। बहुत सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम तक
वेटिंग करवा देती है। डैट मीन्स कि उस वेटिंग पीरियड के ओवर होने के बाद भी उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा प्लान लें मार्केट में जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट सबसे कम वेटिंग दे। अब हम कुछ राइडर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमारे कवरेज को एनहांस कर देता है। सबसे पहला राइडर जो हमारे पॉलिसी में होना चाहिए वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। बहुत समय हमें हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करके तो निकल जाते हैं, बट हॉस्पिटल में जाने से पहले का खर्च एंड हॉस्पिटल से निकलने के बाद का खर्चा हमें अपने पॉकेट से बियर करना पड़ता है। तो हमें हमेशा एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का भी खर्चा एंड हॉस्पिटल से निकलने के बाद का भी खर्चा कंपनी उठाए, ताकि हमारे पॉकेट पे कम से कम बर्डन पड़े। सेकेंड, डे केयर बेनिफिट्स। हमें एक ऐसा प्लान अपने लिए लेना है जो कि क्लेम देने से पहले या फिर क्लेम देने के लिए हमें 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ज़रूरत हो। बहुत केस में हमें 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या डायलिसिस के लिए हम 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल विजिट करके ही अपना इलाज करवा सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने लिए एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि डे केयर बेनिफिट भी दे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें तो वो है नो क्लेम बोनस। बहुत समय हम पूरे साल में कोई क्लेम नहीं लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी का इस केस में फ़ायदा होता है। तो हमें एक ऐसा प्लान लेना चाहिए, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी से पूरे साल तक कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उस केस में हमारा कवरेज अगले साल पे थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हमने फ़ायदा दिया है उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें तो हमें अपने लिए एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि हमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की सुविधा दे देता है। डैट मीन्स कि अगर हम अपने लिए 10 लाख रुपए का कवरेज लेते हैं एंड पूरे साल में अगर हम बीच में ही 10 लाख रुपए का कवरेज हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में हमारी पॉलिसी वापस से हमारी कवरेज रिस्टोर कर दे। डैट मीन्स कि पूरे साल में कभी भी हमारे पास 10 लाख रुपए का क्लेम रहे या 10 लाख रुपए का कवरेज रहे इन स्पाइट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लेम्स। पांचवा है फ्री हेल्थ चेकअप। बहुत सारी कंपनीज हमें ये सुविधा देती है कि हम साल में एक बार अपने हेल्थ की चेकअप फ्री में कर सकें। इसलिए हमें एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि साल में एक बार कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस चेकअप, दैट मीन्स कि फ्री हेल्थ चेकअप दे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कैशलेस बेनिफिट्स की बात करें तो हमें हमेशा अपने लिए एक ऐसा प्लान लेना चाहिए जो कि हमारी ट्रीटमेंट बिल्कुल कैशलेस वे में करवाए। दैट मीन्स कि हमें एक पैसा भी अपने पॉकेट से नहीं देना पड़े एंड हमारा सारा क्लेम जो है वो कैशलेस फॉर्म में सेटल हो जाए। अब आते हैं कुछ डेटा के ऊपर। अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो हमें अपने लिए एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी हमेशा ढूंढना चाहिए। डैट मीन्स कि वो 100 क्लेम्स में कितना क्लेम्स पास कर रही है, जिस कंपनी का मैक्सिमम होगा उसी कंपनी के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का क्लेम ऑनर कर रही है। अगर हम इनकर्ड क्लेम रेशियो की बात करें तो इनकर्ड क्लेम रेशियो भी जिस कंपनी का मैक्सिमम होगा उसी कंपनी के साथ हमें जाना चाहिए। इनकर्ड क्लेम रेशियो का सिंपली ये मतलब है कि जब हम 100 रुपये का क्लेम कंपनी को देते हैं तो 100 रुपये में कितना अमाउंट कंपनी सेटल कर रही है। अब जिस कंपनी का मैक्सिमम होगा इनकर्ड क्लेम रेशियो, उसी कंपनी के थ्रू हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। आई होप सो आपको इस वीडियो से अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप या अपने परिवारजनों में से किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपकी अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब बिल्कुल पर्सनली दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।